राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं किसी को भूलना चाहता हूँ पर बार बार उनका चिंतन आ जाता है महाराज जी। मैं क्या करूँ महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन। किसी की याद पकड़ लो तो याद से याद को काट दो, भगवान की याद से जगत की याद काट दो। यहाँ हम किसी स्त्री शरीर में आसक्त होते हैं, पुरुष शरीर में आसक्त होते हैं, पदार्थ में आसक्त होते हैं, विषय में आसक्त होते हैं। ये यहाँ की दुर्दशा है। यहाँ की जो दशा है दुर्दशा में परिणित हो गई है कि हम किसी वस्तु व्यक्ति स्थान बड़ी जल्दी आसक्ति हो जाती है। देखो भरत जी महाराज भगवान की प्राप्ति के लिए अपनी राज पत्नी पुत्र सबको त्याग दिया और हिरण के बच्चे में फंस गए, हिरण की स्मृति में मरे तो अगला जन्म हिरण का हुआ। तो अगर हम भगवत स्मृति को जागृत रखें तो कोई भी स्मृति हमको परास्त नहीं कर सकती। अब भगवत स्मृति के बिना हम एक जगह फंसे फंसे ही फंसे। देख लो, एक थोड़ी याद है हमारी, एक याद नहीं, एक जगह नहीं फंसे, सैकड़ों हजारों जगह फंसे हैं, पर एक प्रधान हो गई है इसलिए वो 99 पीछे की दिखाई नहीं देती। अभी एक मिटे तो 99 तुम्हें दिखाई देंगे पीछे। समस्त आसक्तियों का नाश भगवत स्मृति से होता है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। यदि भगवान का स्मरण करो भाई तो बच सकते हो, नहीं तो आसक्ति तो सर्वनाश कर देती है। कोई भी आसक्ति हो, सर्वनाश का मतलब मानव जीवन मिला भगवत प्राप्ति के लिए, वो ना हुआ तो सर्वनाश हो गया। हम कहीं ना कहीं इन आसक्तियों में तो फंसे हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब आसक्ति है। इन आसक्तियों को मिटाना बड़ा, इसका नाम ही आसक्ति, जा नहीं सकती, बहुत मजबूत है। आसक्ति कहीं से किसी में भी आसक्ति हो जाएगी। अरे तम्बाकू में आसक्त हो जाए तो छोड़ना कठिन हो जाता है। हमने तो किसान को देखा है कि अपना खेत छोड़कर वो आधा किलोमीटर जाता है, वहां दूसरा हल जोत रहा होता है, तो भैया थोड़ी तम्बाकू दो, वहां से तम्बाकू की लेके आधा किलोमीटर लौट के आता। एक तम्बाकू की आसक्ति, बीड़ी की आसक्ति, बड़ी बड़ी आसक्तियां तो कितनी भरी हुई है। इसलिए भैया हम टोटल कहते हैं सब आसक्तियों को मिटाने के लिए एकमात्र भगवान की स्मृति। इसलिए कहते हैं नाम जप करो, नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। नाम जप नहीं करोगे तो डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। आसक्ति इतनी प्रबल होती है कि वो सीधे हृदय को मसलती है। आसक्ति कहाँ होती है? हृदय में। अब हम उसके बिना जी नहीं सकते। अच्छा, जिससे आसक्ति क्यों नाशवान है, चाहे शरीर हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे पद हो, चाहे वस्तु, कुछ भी हो, यहाँ जगत का सब नाशवान। अच्छा, खास बात, हम आपसे आसक्ति कर रहे हो, आप तीसरे से आसक्ति कर रहे हैं, अब और बुरी दशा नहीं है। हम आपके बिना नहीं जी सकते और वो हमसे कोई मतलब नहीं, वो दूसरे के बिना नहीं जी सकते। ये है माया का चक्कर कि हम जिसे देखकर जीना चाहते हैं वो हमारी तरफ देखना ही नहीं चाहता है। अब क्या करें? इसलिए थोड़ा उठो, तुम भगवान के अंश हो। ऐसी स्मृतियों में मत फंसो जो तुमको इतना नष्ट कर दे कि तुम अपने जीवन को ही हार जाओ। इसलिए नाम जप करो, सत्संग सुनो, और आसक्ति का मोड़ किया जा सकता है। आसक्ति का मोड़ किया जा सकता है। जैसे नदी है, आप उसे रोक नहीं सकते। अब उसके लिए पहले नहर निकालो दोनों साइड से, फिर आगे चल के बांध लगा दो, रुक जाएगी, क्योंकि उसका पानी निकल। अब आसक्ति को सीधे रोका नहीं जा सकता, उसको मोड़ दो भगवान की। नाम जपना, भगवान नाम कीर्तन करना, भगवान की चर्चा सुनना, भगवान की सेवा करना, भगवत भक्तों से मिलना, तो हमारी आसक्ति मुड़ जाएगी। एक धनुर्दास जी नाम के महापुरुष हुए, वो अपनी पत्नी में बहुत आसक्त थे, बहुत सुंदर पत्नी थी, और इतना आसक्त थे कि अब जैसे बाजार जाना है सामान लाने, सब्जी और यार, वो नहीं जाते थे। हाँ, अब पत्नी जाएगी तो वो छाता लेके चलते थे कि धूप ना लग जाए, और बैग चलते थे। पत्नी ऐसे चल रही तो छाता लिए, तो आसक्ति है। ये बात जब आचार्य चरण के शिष्यों ने देखी तो जाकर बताया कि प्रभु एक ऐसा स्त्री में का प्रेमी देखा तो पूरी से, तो उनका तो बहुत बड़ी साधना उसकी हो गई, क्योंकि आसक्ति सब जगह से समेट चुकी है, उसका मोड़ करना है। हम तो दर्शन करेंगे। उन्होंने कहा भाई तुम इतना आसक्त हो, तो उनका ऐसा सुंदर हमारी पत्नी है, प्रभु हम जी नहीं सकते इससे। बोले अगर इससे सुंदर दिखा दे रूप, बोले हो ही नहीं सकता। मुझे स्पर्श किया तो ठाकुर रंगनाथ जी साहब, छाता छूट गया, पतली छूट गई। बड़े महापुरुष हुए धनुर्दास नाम के महापुरुष। हाँ, कहीं ना कहीं जीव की आसक्ति हो जाती है, स्वाभाविक है। इस आसक्ति को मिटाने के लिए तो हमें मानव देह मिला, और वो आसक्ति भगवान से जुड़ने पर ही मिटेगी, अन्यथा नहीं। बहुत पावरफुल माया है, बहुत पावरफुल, और बहुत दुर्दशा होती है। देखो सबके हृदय में प्यार है, ये अनुभव की बात सब देख लो। ऐसा लगता है कि हम किसी से प्यार करें, कोई हमसे प्यार करे, सबको लगता है, क्योंकि प्रेम भगवान का स्वरूप और जीव भगवान का अंश है, उसमें प्रेम है, वो प्यार करना चाहता है। पशु पक्षी वस्तु स्थान पर कहीं ना कहीं वो प्यार हमारा फैल गया गलत जगह, और वो लौट कर हम जन के आश्रित हो, वही नहीं तो फिर यहाँ की आसक्ति तो नष्ट कर देती है। जब ज्यादा आसक्ति बढ़ जाती है तो फिर वो हिंसा में उतर जाती है, वो इतना कमजोर हो जाता है कि वासना हावी हो जाती है और उसका नाश कर देती है। क्यों? आप देखो ना, संसार में देखो ना। इसलिए मुझे लगता है कि मैटर तो बहुत सीरियस है आसक्ति का। भगवान कपिल देव जी ने कहा संसार में जो आसक्ति की जाती है वो दुर्गति का कारण होती है। वही आसक्ति यदि संत महात्मा गुरुदेव भगवान पर कर ली जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। पर बड़ा कठिन, संतों से कौन आसक्ति करे, भगवान से क्यों आसक्ति करे। और जबकि
वास्तविक आसक्ति भगवान से ही होती है। देखो, जैसे हम किसी भी शरीर को प्यार करते हैं, अगर उसके शरीर के अंदर से भगवान चले जाएं तो भला कितने मिनट हम प्यार कर पाएंगे? हम शरीर को जला देते ना, तो अनजाने में भी प्यार हम भगवान से ही करते हैं। अब हम जानकर भगवान से प्यार करें तो अन्य शरीरों की आसक्तियां मिट जाए, बहुत कठिन, बहुत कठिन। जो हमारी आसक्ति फैल गई उसे समेटना बहुत कठिन है। और इसीलिए नाम जप करो, सत्संग सुनो, धीरे धीरे जैसे रस्सी आती जाती है तो सिर पर भी निशान बन जाता है, ऐसे नाम जपते हुए, भजन करते हुए हमारे जो आसक्ति हृदय में संसार की बनी, वो अगर भगवान की आसक्ति आ जाए तो सब काम बन जाए। देखो, तुलसीदास जी के पावन चरित्र में देखो ना, पत्नी से वो भी आसक्त थे, कभी मायके नहीं जाने देते थे। मतलब काम भाव होना एक अलग बात होती, आसक्ति होना एक अलग भाव, प्रियता होना अलग बात। और वो किसी के यहाँ गए थे, इतने में भाई आया, मेरी गुरु, अगर तूने कटु वचन बोलकर भगवान की तरफ न बढ़ाया होता तो आज मैं इस स्थिति में ना हो। तो संसार की आसक्ति से बचने के लिए या संसार की आसक्ति का ठोकर खाया हुआ एक स्थान है भगवान। अगर भगवान में आसक्ति कर लो तो बच सकते हो, नहीं वो तो जलाती रहेगी। आसक्ति बहुत ही कष्टप्रद आसक्ति होती है, और ये माया का खेल है कि हम आपसे प्यार करेंगे तो आप हमसे वैसा प्यार नहीं करेंगे, आप इधर देखेंगे, और ये बात जब हम देखेंगे तो हमारे हृदय में आग लगेगी, चलेगा। यही दुर्दशा माया करती है। वही लिखा करे, उसने मेरे को धोखा दिया। तो हम भाई वो तो बता रहे हैं आपको, चाहे लिखो चाहे ना लिखो, माया का जो खेल है ना, तो वही है भाई। इसलिए जहाँ से धोखा नहीं मिलेगा वो एक स्थान है भगवान। महर्षि, आप कह रहे हैं कि प्रभु में आसक्ति हो जाए तो उसका प्रारंभ का नाम जप और सत्संग। नाम जब सत्संग करे तो इससे धीरे धीरे हृदय निर्मल होने लगता है। बड़े बड़े मतलब ये क्या आसक्त है, बड़े बड़े आसक्तों को भगवान ने अपना प्रेमी बना लिया। तो इसलिए हमें एक ही उपाय लगता है, भगवान का आश्रय ले ले, वो करुणामय हो, नाम जप करे, राधा 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 राधा। तो प्रिया जी बहुत करुणामयी कृपा करेंगी, आसक्ति हट जाएगी। नहीं तो बताया नहीं कि आसक्ति का बड़ा प्रबल स्वरूप है। तो बुद्धि को शुद्ध करो, गलत दिशा में जा रही, गलत जगह आसक्ति कर ली है। तो हमारा ये अधिकार थोड़ी हम किसी को चाहें और किसी को पालें, इतना अधिकार थोड़ी कि हम जो चाहें वही पालें, ऐसा नहीं। कुछ प्रारब्ध भी तो है, आपकी चाह के अनुसार आपका तप भी होना चाहिए, भजन भी होना चाहिए, सामर्थ्य भी होनी चाहिए। नाम जप करो और यथालाभ संतोष सदा, तो भाई बच सकते हो। नहीं फिर आगे का जो रास्ता है वो बड़ा भयावह है। अब ऐसे बैठे रहोगे तो बीमार हो जाओगे, भोजन अच्छा नहीं लगेगा, नींद नहीं अच्छी लगेगी। अगर ऐसी आसक्ति, जैसे आपकी स्थिति है ना, अब ऐसी आसक्ति आपको खोखला कर देगी, आपके जीवन की हानि कर देगी। ऐसे नहीं बैठा जाता। अरे छल कपट संसार में हो रहा, तुम क्या समझते, सब प्यार करते। पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी तंजु, आचार्य चरण कहते हैं। कोई बिरला ऐसा होता है कि तुम्हारे प्यार को समझ पाएगा बच्चा, कोई बिरला। क्यों? प्रेम एक अलौकिक, उसमें रूप नहीं देखा जाता, प्रेम में गुण नहीं देखे जाते, प्रेम में धन नहीं देखा जाता, प्रेम में स्थिति। और यहाँ का प्रेम क्या देखता है, चमड़ा देख के होता है। अब उसमें कह दे कि तो ऐसे मत बैठो आगे। इसीलिए हम मना करते हैं छोटे छोटे जो नए अवस्था के बच्चे, यार 20-22 तक तो ब्रह्मचर्य से रहो, तो तुम्हारा जीवन थोड़ा विवेक विकसित हो जाएगा, तो आप अपने को बचा सकते हो। नहीं फिर ऐसे जैसे ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं ना बच्चे, तो हाथ में टेटू लिखा लेते हैं, नहीं हो, और फिर कहते नाम नहीं वैसे, और फिर कहते हैं हम कि तुम्हारे प्यार में तो बोले हम ऐसे शरीर को नष्ट कर ले, तुम दुर्गति हो गई, जीवन नष्ट कर दिया, कुछ लाभ भी लगा, उसका क्या? थोड़ा सोचो, अपने जीवन को थोड़ा विकास पे लाओ, विनाश पे क्यों ले जा रहे हो? आज का जो समाज है वो समझ नहीं पा रहा विकास किसमें होगा, उन्नति किसमें होगी। बच्चा तुम भगवान की कृपा से यहाँ आ गए हो तो आज से सुधार करो, छल कपट को प्यार मत मानो। ये संसार छल कपटी, अगर तुमसे दोस्ती की होती सच्चाई से तो भला ऐसा कैसे होता? तो सच्चा दोस्त तो मिलना तो बहुत कठिन है, वो भगवान मिलाते हैं। तो भगवान का भरोसा करो, उसका भाव छोड़ दो और नाम जप करो, राधा 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 राधा। ठीक है, नाम जप।